चलो एग्जाम्पल नंबर 8.6 ठीक है, एनसीईआरटी का है, याद रखना 8.6। तो देखो u हमारे पास इतना दे रखा है, v इतने दे रखा है, t ये पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो कि क्या क्या हमें गिवन है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फ़ोन करके पूछ सकते हो। u है, अब सुनो इसको पता है किलोमीटर पर आवर है, ये तो माना नहीं जाएगा। 5/18 का मल्टीप्लाई करा दो, 18 से कट गया 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, 18 2 सा 5 2 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये मुझसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो ए बराबर मैंने अभी क्या सिखाया था, v माइनस यू बाई टी रख दो, 10 माइनस का 5/2 और निकालो। ठीक, चलो देख लो हमने कर दिया। s बराबर यू टी प्लस, अच्छा s पूछा गया था, a पूछा गया था, a आप लोग निकाल लेंगे ना, v 10 माइनस 5/5 और 5/5 कितना होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s निकालने के लिए s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो s रखा जाएगा 5 × 5, हाफ a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 25, ठीक है। तो 25/2 12.5 और उसका जब जोड़ेंगे तो 37.5, ये s आ गया, ठीक। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 8.7 जो एग्ज़ाम्पल है वो बड़ा अच्छा है, मैं वो लगा देता हूँ। देखो कैसे, देखो जो a दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है नेगेटिव, और t दिया गया है 2 सेकेंड, v ये दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों की मदद करके v बराबर u प्लस का ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, u प्लस का ए टी। जब इसकी लोगे मदद तो v बराबर पता है तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, v तो 0 है, 0 और u हमें निकालना है, और ए टी, a का मतलब 6 और t का मतलब 2, ठीक है। तो u बराबर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। हमसे डिस्टेंस पूछा गया है s, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, v बराबर u प्लस का 80, u बराबर मैंने क्या किया, u 0 है, v 0 मैंने किया है, देख लेना उसमें v 0 है, ब्रेक अप्लाइड हो रहा है इसीलिए फाइनल वेलोसिटी 0। u हो जाएगा -6 2 12, ठीक है। तो आ गया u इधर चला जाएगा तो u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस पूछा था उन्होंने, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो 12 × 2। बस यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि a जो है नेगेटिव का 6 है, तो a जब नेगेटिव रखूँगा तो ये नेगेटिव का 6 आ जाएगा, और बाकी रख के सॉल्व कर लेना, 12 मीटर आएगा, ठीक। करो, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। सर्कुलर मोशन की एक खासियत है कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है एट ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट पे, बट डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती। चलो यहाँ समझाता हूँ। मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा सेम होगी, वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, कहीं चेंज नहीं करेगी, इसीलिए इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो हमेशा देखो जैसे ये एरो बना रहा हूँ उसी तरीके से चेंज होता रहता है। इस तरीके से हमेशा वेलोसिटी क्या होती रहती है, इसकी चेंज होती रहती है, ठीक। तो इस तरीके से ये डायग्राम पूरा बना लेना तुम लोग भी कि इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन जो होता है, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी इज़ ऑलवेज सेम, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन। तो बातें समझ आ गई, ये भी अच्छा पॉइंट था, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो फार्मूला देखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल देखो कोई भी चीज़ सर्किल पे मूव कर रही है तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और टाइम t, तो v बराबर 2πr अपॉन t। समझ आ गई बात नहीं। हाँ, इस तरीके से ख़त्म हो गए, फिर और न्यूमेरिकल ही मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। बस ये मेरा चैप्टर ख़त्म। ग्राफ हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, ग्राफ कोचिंग में पढ़ाएंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ऑन द लेक एक्सेलरेटेड, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जैसे ही रेस्ट दिखे तो पहला गिवन दैट में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट में हमें ये लिखना है u 0 है हमारे पास,
कांस्टेंट ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। ठीक है। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल? कितना बोट ट्रेवल किया? अच्छा बताओ, बोट कितना ट्रेवल की? इसके लिए मैं हमेशा क्या लगाता हूँ? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब एक बात तो इतनी क्वेश्चन कराने के बाद क्लियर हो गई कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, उसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। S बराबर U मेरे पास क्या है? 0 इंटू टी मेरे पास है 8 प्लस हाफ A मेरे पास क्या है? 3, T है 8 का स्क्वायर 64, 2 से काटो 3। ठीक है। तो S बराबर आ गया 96 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जानते हो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो इसका। कह रहे हैं ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर हाइट इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जानते हो कितनी हाइट से गिराया जाता है? देखो बॉल यहाँ से सीधे नीचे गिरा दिया। ठीक है, बॉल यहाँ से सीधे क्या कर दिया गया? नीचे। ये हाइट टोटल कितनी है हमारे पास? h बराबर 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। h बराबर ये कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर हाइट है। अच्छा सुनो, कि जब गिराई जा रही है तो ये कितना लग रहा है? कितनी एक्सेलरेशन से गिर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पता है ना, जब ग्राउंड पे पहुंचेगी यू तो हमारे, अच्छा जब ऐसे गिराई जाती है तो यू 0 लेते हैं। ठीक है, हमें ग्राउंड पे पता करना है क्या वेलोसिटी होगी। ठीक, तो मेरे पास क्या होगा? एच ने लिख के मैं यहाँ क्या लिखूँगा? एस मेरे पास क्या हो गया? 20 मीटर। यू मेरे पास 0 हो गया। वी मुझे निकालना है। ए मेरे पास कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। पता है वी यू में रिलेशन कौन बताता है? ए एस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन बताता है? थर्ड। तो मैं लगा दूँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। मुझे वी स्क्वायर निकालना है, यू 0 का स्क्वायर, 2a का मतलब 10 और v का मतलब 20। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 400। तो v बराबर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस 20 मीटर पर सेकेंड को मैं v बराबर u प्लस का 80 लगा दूंगा। तो v मुझे 20 पता है, u हमें 0 पता है, a मुझे कितना पता है? 10 और t मुझे आ जाएगा। तो 10t बराबर 20, तो t बराबर आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ये भी कर। अब देखो मोस्टली क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। ठीक है, अब एक काम करो तुम लोग, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और बाकी करो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हो सकता है कल डिस्कस थोड़ा बहुत और लगेगा डिस्कस कर। एक्सरसाइज के जो आपको बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ऊट पटांग है, उसके सलूशन मैं भेज दे रहा हूँ, करके वो मुझे भेज देना। बाकी ये चैप्टर मेरा आज से ख़त्म हो गया। ठीक, अगले टर्म पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा।